नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर टेक स्काई चैनल में और डेली टेक न्यूज सीरीज में, जहां पे हम बात करते हैं डेली लेटेस्ट टेक न्यूज के बारे में। तो सबसे पहली जो हमारी न्यूज है आज, वो है डक डक गो की तरफ से। बेसिकली अगर आपको नहीं पता हो तो डक डक गो एक ब्राउजर है और इस ब्राउजर के अंदर एक बहुत ही अच्छा फीचर आया है जो मैं बहुत ही टाइम से वेट कर रहा था कि ये जो मेजर सॉफ्टवेयर्स है जो ब्राउजर्स के अंदर जिनकी मोनोपोली है, जैसे क्रोम हुआ, एज हुआ, उनके अंदर ये फीचर भी आना चाहिए। अब अगर मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, डक डक गो ने कल ही शेयर करी है और वो क्या दिखा, जैसे कि आप इस पर्टिकुलर ट्वीट के अंदर भी देख सकते हो या फिर एक्स के एक पोस्ट के अंदर देख सकते हो। यहाँ पे यूजर ने कुछ सर्च करा और उसको सर्च करने के बाद यहाँ पे इमेजेस में आप जाएंगे तो यहाँ पे एक फिल्टर आएगा, AI इमेज शो या फिर हाइड। अभी बाय डिफॉल्ट जो होता है, अभी लेट्स से आपने क्रोम के ऊपर कुछ भी सर्च करा, तो जब भी आप क्रोम के ऊपर सर्च करते हैं तो वो जो रिजल्ट्स होते हैं वो AI जनरेटेड इमेज के भी इंक्लूड होते हैं। एंड वो AI इमेजेस जो जनरेटेड होते हैं वो कहीं ना कहीं आर्टिकल्स के अंदर या फिर एक कह सकते हैं कि कहीं किसी ने ब्लॉग बना रखा है तो वहां से वो जनरेट करके एक कंडेंस जो गूगल सर्च जिस हिसाब से वर्क करता है वही इमेजेस आते हैं। तो अब डक डक गो के इस फीचर की वजह से आपको एक ओरिजिनल इमेज सेलेक्ट करने में बहुत आसानी होगी और इससे कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक डेटा स्पेसिफिक भी हम जा सकते। सेकंड की मैं बात करूं तो वीवो, अगर आपको नहीं पता हो, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जब चाइना अपना कोई भी फोन लॉन्च करता है तो उसके अंदर जो उनकी होम कंट्री है, क्योंकि वीवो, ओप्पो, जितने भी ये ब्रांड्स है, वन प्लस हुआ, Xiaomi हुआ, रेडमी हुआ, ये सब जो है चाइना ओरिएंटेड है। मतलब ये चाइना से जो है वो मेड इन चाइना है सारे के सारे, अगर हम वैसे देखा जाए तो अब इस पर्टिकुलर फोन के अंदर जब ये अपने होम कंट्री में लॉन्च करते हैं तो उनका OS बिल्कुल अलग है। वो जो है वो है ओरिजिन OS। और जब ये ग्लोबल मार्केट में सेल करते हैं तो फन टच OS से करते हैं। अब ये फन टच OS इतना बेकार है कि इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इन कंपैरिजन टू मैं ओरिजिन OS से बता रहा हूँ। तो बहुत चीजें जैसे उसका एनिमेशन हुआ और कस्टमाइजेशन बिल्कुल ना के बराबर ही है। तो अब जो है Vivo 60 और आने वाले टाइम में आपको जितने भी अपडेट्स आने वाले हैं वो सेलेक्टेड मोबाइल्स के अंदर मेजर अपडेट आएगा, वो होगा ओरिजिन OS। ऑल्दो अभी तक ओरिजिन OS का एंड्रॉइड 16 के ऊपर बेस्ड अभी ऐसे कह सकते हैं प्रेजेंट नहीं करा है, लेकिन जो Vivo V60 आएगा जो ग्लोबल मार्केट में आने वाला है उसके साथ ओरिजिन OS आएगा और आने वाले टाइम में जो ये फन टच OS है Vivo उसको बिल्कुल एब्सोल्यूट कर देगा मार्केट से और आपको हर फोन के अंदर ओरिजिन OS ही मिलने वाला है। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो iOS 26, आपको पता है कि जो iOS 26 के ऊपर कितनी कंप्लेंट्स हुआ, कितना चीजें हुआ, लेकिन ये पब्लिकली लॉन्च कभी नहीं हुआ था। अब जो है iOS 26 बीटा वर्जन पब्लिकली अवेलेबल करने वाले हैं और उसके लिए सिंपल है, आपको सेटिंग्स में जाना है और अपने अपडेट्स को चेक करना है। जैसे अपडेट्स आएगा आपको टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है, उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आप यूज कर सकते हैं iOS 26 बीटा पब्लिक वर्जन। और ये कुछ टाइम में आपको देखने को मिलेगा, अभी लॉन्च नहीं करा है तो अपकमिंग वीक्स में आपको ये iOS 26 देखने को मिल ही जाएगा। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो व्हाट्सएप के दो यहाँ पे न्यूज की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो बहुत ही टाइम से रूमर्स भी चल रहा था और हमने कवर भी करा था, आई थिंक 1 मंथ बिफोर हमने कवर करा था कि व्हाट्सएप जो है अपने स्टेटस बार के अंदर एक ऐड फीचर लाने वाला है जहाँ पे ये प्रमोट करेंगे बिजनेस को। जैसे यूट्यूब के अंदर ऐड चलते हैं या फिर एक्स के अंदर, तो ऐसे ही व्हाट्सएप भी अपने स्टेटस के अंदर ऐड फीचर लाने वाला है। हो सकता है कि आप एड्स जब भी स्टेटस देखो आपको एक ऐड आ जाए है, तो ये एक कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि रूमर्स है ये पर्टिकुलर चीज के लिए, लेकिन हाँ ऐड आने वाला है, ये कंफर्म है। एंड्रॉइड के बीटा वर्जन में आ चुका है और iOS में भी आने वाले टाइम में आपको दिखने को मिल जाएगा। सेकंड की ही मैं बात करूं तो व्हाट्सएप के अंदर हमने बात करी थी 2 हफ्ते पहले, जब हम बोल रहे थे कि जो व्हाट्सएप है वो बात कर रहा है या फिर एक वर्क कर रहा है कि जितने भी अनरीड चैट्स होते हैं उसको आप समराइज कर सकते हैं और वो यूजर स्पेसिफिक होने वाला है। मतलब किसी और को नहीं पता चलेगा कि आपने वो समराइज करा है। उससे क्या होगा कि आपको लॉन्ग जो अनरीड टेक्स्ट है उसको जाके पढ़ना नहीं पड़ेगा और कुछ इंपॉर्टेंट हुआ वो भी मिस आउट नहीं होगा। तो वही अब जो है व्हाट्सएप अपने बीटा वर्जन में लाने वाला है और ये सिर्फ सेलेक्टेड 5 चैट्स के लिए होगा या फिर 5 ग्रुप्स के लिए हम कह सकते हैं। और ये पूरा यूजर ऑप्शन है, यूजर चाहे तो वो ले सकता है और नहीं चाहे तो उसको ऑफ भी कर सकता है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये मेन जो है यूजफुल होगा जो व्हाट्सएप कम चलाते हैं या फिर रेयरली उनको टाइम मिलता है ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स को चेक करने का।
तो ये कुछ है व्हाट्सएप से रिगार्डिंग अपडेट्स, और देखते हैं कि नया इसमें और क्या एनहांसमेंट करता है। जैसे ही करेंगे तो हम डेली टेक न्यूज़ तो बनाते ही है, वहाँ पे ज़रूर कवर करेंगे। तो ये थी कुछ आज की लेटेस्ट टेक न्यूज़। ऐसे ही और न्यूज़ को पाने के लिए मिस्टर टेक स्काई को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको डेली टेक न्यूज़ वीडियोस कैसी लगती है और क्या ये आपको इम्प्रूव करते हैं आपके नॉलेज को इन द रिस्पेक्ट ऑफ टेक्निकल टर्म्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।